अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, आमदोरफ्त और खबर रिसानी। बताइए तो भला बच्चों, ऊपर दी हुई तस्वीरों का गौर से मुशाहिदा कीजिए। आपने आमदोरफ्त के जो ज़राए देखे या इस्तेमाल किए हैं, उन्हें ढूंढकर उनके करीब के चौकोन में सही निशान लगाइए। ज़मीन से बहुत दूर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए पहचानिए, उनके करीब के चौकोन में दायरा बनाइए। क्या बाकी ज़राए आपने कभी कहीं देखे हैं? वो किस ज़माने में इस्तेमाल हुए होंगे? उसके बारे में अपने दोस्तों और इसातिज़ा से गुफ्तगू कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें से आपको ये बताना है कि आपने जो आमदोरफ्त के ज़राए देखे हैं या इस्तेमाल किए हैं, उन्हें ढूंढकर उनके जो करीब चौकोन है उसमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। और जो ज़मीन से बहुत दूर जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो ज़राए आमदोरफ्त की, उनके करीब के चौकोन में दायरा बनाना है। और बाकी जो ज़राए आपने कभी देखे हैं, किस ज़माने में इस्तेमाल हुए होंगे, इस सब के बारे में आपको अपने दोस्तों से और इसातिज़ा से गुफ्तगू करना है। तो ये एक सरगर्मी आप मुकम्मल करेंगे। ऊपर दिए हुए अमली काम से आपके जहन में आएगा कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में हमने आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए हैं। आजकल हम जो ज़राए इस्तेमाल करते हैं वो पुराने ज़राए की बनिस्बत तेज़ रफ्तार और ज़्यादा महफूज हैं। जब आप ये ऊपर दिए हुए अमली काम को मुकम्मल करेंगे तो आपके जहन में क्या आएगा कि हर ज़माने में हमने आमदोरफ्त के अलग अलग ज़राए इस्तेमाल किए हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए हैं। और आजकल हम जो ज़राए इस्तेमाल करते हैं वो पुराने ज़राए की बनिस्बत तेज़ रफ्तार और ज़्यादा महफूज हैं। जैसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि पहले कैसे इस्तेमाल कर होते थे ज़राए और अब कैसे होते हैं। तो जो पुराने ज़राए इस्तेमाल होते थे उसकी बनिस्बत अब जो ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं वो तेज़ रफ्तार भी होते हैं और ज़्यादा महफूज भी होते हैं। बताइए तो भला तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए। इन सवारियों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इन तीन में से इंसान ने इब्तिदा में कौन सा ज़रिया इस्तेमाल किया है? आमदोरफ्त की तीनों ज़राए में कौन सा हिस्सा एक जैसा मुश्तरक है? यहाँ पर आपको तस्वीर देखना है और इन सवालों के जवाब देना है। क्या है पहला सवाल? इन सवारियों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इन तीन में से इंसान ने इब्तिदा में यानी कि शुरुआत में कौन सा ज़रिया इस्तेमाल किया है? और आमदोरफ्त की तीनों ज़राए में कौन सा हिस्सा एक जैसा मुश्तरक है? तो ये तीनों बहुत ही आसान सवाल हैं। जब आप तस्वीरों का गौर से मुशाहिदा करेंगे तो इन तीनों सवाल के जवाब खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। इंसान लकड़ी के टुकड़े और गोल पत्थर पहाड़ की ढलवान पर से लुढ़कता हुआ देखता था। ऐसा माना जाता है कि इस मुशाहिदे से उसे पहिया बनाने का ख्याल आया। माजी में चीज़ें खींचने के लिए लकड़ी के तख्ते इस्तेमाल किए जाते थे। बाद में उन तख्तों को पहिए जोड़ने पर आमदोरफ्त की रफ्तार बढ़ गई, वक्त और मेहनत की बचत होने लगी। पहिए की ईजाद इंसान की तरक्की में एक अहम मरहला है। क्या माना जाता है कि इंसान लकड़ी के टुकड़े और गोल पत्थर पहाड़ की ढलवान पर से लुढ़कता हुआ देखे तो उन्हें ख्याल आया कि वो पहिया बनाएंगे, और उसके बाद ही पहिए की ईजाद हुई। और पहिए की ईजाद इंसान की तरक्की में एक अहम मरहला है। माजी में क्या किया जाता था? चीज़ें जब खींचनी होती थी, खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता था, तो क्या किया जाता था? लकड़ी के तख्ते इस्तेमाल किए जाते थे। लकड़ी के तख्ते से मजबूत रस्सी बांधी जाती थी और लकड़ी के तख्ते पर सामान रख दिया जाता था और रस्सी के ज़रिए उसे खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। उसके बाद जब पहिए की ईजाद हो गई तो आमदोरफ्त की रफ्तार भी बढ़ गई और वक्त और मेहनत की बचत होने लगी। क्या आप जानते हैं जदीद ज़माने में आमदोरफ्त के तरक्की याफ्ता ज़राए वजूद में आए हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में आमदोरफ्त के लिए इंसान और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दुश्वार गुजार इलाकों में याक, रेगिस्तान में ऊँट, ऊंचाई पर जाने के लिए पालकी डोली इस्तेमाल करते हैं। पानी, हवा ये बने वाली अशिया हैं। इनको लाने ले जाने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने से आब रिसानी नलों के ज़रिए की जाती है। मादनी तेल, कुदरती गैस और एहतराक पजीर अशिया को पाइप के ज़रिए पहुंचाना महफूज होता है। खाम तेल, तेल के कुएं से तेल साफ़ करने के कारखानों तक पाइप के ज़रिए पहुंचाया जाता है।
इसी तरह कुछ इलाकों में साफ तेल बाजार में पाइप के ज़रिए ले जाया जाता है। क्या करेंगे भला? मुनव्वर और सलीम को पहाड़ पर से पानी लाना है, लेकिन ज़्यादा वज़न होने की वजह से उन्हें खींचकर लाना मुमकिन नहीं है। उन्हें झैल से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना मुनासिब होगा? घोड़ा, नल, पालकी। यहाँ पर आपको सवाल है कि मुनव्वर और सलीम को पहाड़ पे से पानी लाना है, लेकिन ज़्यादा वज़न होने की वजह से उन्हें खींचकर लाना मुमकिन नहीं है, तो उन्हें झैल में से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना मुनासिब होगा? नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 नल और नंबर 3 पालकी। तो इसका जवाब आपको बताना है। बताइए तो भला। तस्वीर में खबर रिसानी के मुख्तलिफ ज़राए और तरीके दिए हुए हैं। आपके घर में खबर रिसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से आलात तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, उनके करीब मुसल्लस निशान बनाइए। दिए हुए ज़राए में से खबर रिसानी के कौन कौन से आलात आपने देखे हैं, उनके करीब दायरा बनाइए। खबर रिसानी के बाकी बचे हुए तरीक़ों के मुतालिक अपने उस्ताद से मालूमात हासिल कीजिए। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है किसकी? खबर रिसानी के मुख्तलिफ ज़राए, यानी कि किसी भी किस्म की मालूमात या फिर मालूमात हासिल करना या मालूमात पहुँचाने को क्या कहते हैं? खबर रिसानी कहते हैं। तो यहाँ पर खबर रिसानी के मुख्तलिफ ज़राए हैं, अलग अलग ज़राए हैं। तो आपके घर में कौन से इस्तेमाल होते हैं, कौन सा आलात इस्तेमाल होते हैं, उनके करीब मुसल्लस का निशान बनाना है। उसके बाद खबर रिसानी के कौन कौन से आलात आपने देखे हैं, उनके करीब दायरा बनाना है। और जो बाकी बचे हैं, जिसको आप नहीं जानते, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनको नहीं देखा आपने, उससे मुतालिक अपने उस्ताद से मालूमात हासिल करना है। मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल करना या मालूमात पहुँचाने को खबर रिसानी कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि अलग अलग किस्म की मालूमात हासिल करना हो या मालूमात पहुँचाना हो, क्या कहलाता है? खबर रिसानी कहलाता है। चंद सदियों पहले कबूतर के पैर को चिट्ठी बांधकर खबर भेजी जाती थी। किसी आदमी को भेजकर भी खबर रिसानी होती थी। उसके बाद के ज़माने में खबर रिसानी के ज़राए में तार और डाक की खिदमत का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये तमाम खिदमत आज की बनिस्बत बहुत सुस्त थी। आज के ज़माने में खबर रिसानी के तेज़ तर आलात का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत जल्द खबर पहुँच जाती है। खबर रिसानी का इस्तेमाल अब हर शोबे में होने लगा है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह जैसे खबर रिसानी के ज़राए से कई लोगों से आसानी से रब्ता कायम किया जा सकता है। इसके लिए इंसान के ज़रिए बनाए हुए सैयारों का इस्तेमाल होता है। अखबारात, रिसाले, किताबें, रेडियो, टीवी, इंटरनेट वगैरह इज्तिमाई खबर रिसानी के ज़राए हैं। क्या आप जानते हैं, इब्तिदा में इंसान अपने ख़यालात व जज्बात का इजहार करने के लिए हाथ हिलाता, इशारे करता, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता था। उसके बाद ख़ास बातों के लिए मखसूस आवाज़ का इस्तेमाल करने लगा। इस तरह से इंसान को आवाज़ मिली और ज़बान वजूद में आई। ज़बान के बाद इंसान ने तहरीर की ईजाद की। गार की दीवार, लकड़ी वगैरह पर वो अपने ख़यालात तस्वीरी शक्ल में कुंदा करने लगा। पुराने ज़माने में इस तरह खबर रिसानी शुरू हुई। आइए दिमाग पर जोर दें। झैल का मतन पढ़िए और सवालों के जवाब लिखिए। झैल के इक़्तिबास में आमदोरफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं? झैल के इक़्तिबास में खबर रिसानी के ज़राए कौन कौन से हैं? इन ज़राए को तेज़ से सुस्त की तरतीब में लगाइए। उनमें से कौन से ज़राए आपने इस्तेमाल किए हैं? इक़्तिबास में कौन से ज़राए तस्वीर के ज़रिए नहीं बताए गए हैं? ये ज़राए किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अब यहाँ पर आपको ये इक़्तिबास पढ़ना है, जहाँ पर कुछ तस्वीरें भी हैं। आज तातील का दिन होने की वजह से रशीद घर पर ही था। वो डैश पर क्रिकेट का मैच देखने में मगन था। अब यहाँ पर आपको टेलीविज़न की तस्वीर नज़र आ रही है। इतने में दरवाजे की डैश बजी। क्या बजी? घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर दरवाजे के सामने डाकिया नज़र आया। उसने डैश और कुछ डैश दिए। उसके बाद वो डैश पर बैठकर रवाना हो गया। अब यहाँ पर आपको तस्वीर देखकर समझना है। वो डैश फूफी ने भेजा था। फूफी ने क्या भेजा था? डाकिया क्या लेकर आया था? खत लेकर आया था, तो वो खत फूफी ने भेजा था। इस तरह ये इक़्तिबास पढ़कर आपको इन सवालों के जवाब मुकम्मल करना है। झैल के इक़्तिबास में आमदोरफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं? यहाँ पर आमदोरफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं उसका जवाब लिखना है।
झैल के इक़्तिबास में खबर रिसानी के ज़राए कौन कौन से हैं, तो उसका भी जवाब आपको लिखना है। इन ज़राए को तेज़ से सुस्त की तरतीब में लगाइए। उनमें से कौन से ज़राए आपने इस्तेमाल किए हैं वो भी आपको बताना है। इक़्तिबास में कौन से ज़राए तस्वीर के ज़रिए नहीं बताए गए हैं, ये ज़राए किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका भी जवाब आपको खुद मुकम्मल करना है। उसके बाद है, आइए ये करके देखें। माहौल के जानवर और परिंदों का मुशाहिदा कीजिए। देखिए कि वो एक दूसरे से किस तरह राब्ता कायम करते हैं। जानवर परिंदे परेशानी आने, जान पहचान वाला नज़र आने, गिज़ा नज़र आने और ज़ख्मी होने पर मखसूस आवाज़ निकालते हैं। उनकी आवाज़ गौर से सुनिए। जानवरों परिंदों के सामने ऐसी आवाज़ निकाल कर देखिए कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। आपको क्या करना है, माहौल के जानवर और परिंदों का मुशाहिदा करना है। ये देखना है कि वो एक दूसरे से किस तरह राब्ता कायम करते हैं। जानवर परिंदे परेशानी आने या फिर जान पहचान वाला नज़र आने, गिज़ा नज़र आने और ज़ख्मी होने पर मखसूस आवाज़ निकालते हैं, तो उनकी आवाज़ गौर से सुनिए और वही आवाज़ उन परिंदों के सामने, उन जानवरों के सामने निकाल कर देखिए कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। बिल्ली, कुत्ते, चिड़िया, कौवे जैसे जानवर और परिंदे मखसूस हालात में मखसूस आवाज़ निकालते हैं। आप समझ जाएंगे कि दूसरे जानवर और परिंदे भी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। इसका मतलब यही है कि जानवर भी एक दूसरे से रब्त रखते हैं और इत्तलात का लेन देन करते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। मछलियाँ पानी में रहती हैं, वो खबरसानी किस तरह करती होंगी, बताइए तो भला। दी हुई तस्वीर किस खेल की है? तस्वीर में आदमी क्या कर रहा है? क्या ऐसा खेल आपने अपने इलाके में देखा है? ऐसे और कौन कौन से प्रोग्राम आप जानते हैं, उनकी फहरिस्त बनाइए। ऐसे प्रोग्राम हम किस लिए देखते हैं? तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए। क्या यहाँ दी हुई तस्वीरों में तफरीह के ज़राए और आपकी फहरिस्त एक जैसी है? उन सब से हम लुत्फ़ उठाते हैं। ये सब मुकामी तौर पर पाए जाने वाले लुत्फ़ अंदोज़ी के वसाइल हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे सामने होते रहते हैं जिन्हें हम बराह रास्त देख सकते हैं। हम रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। उनके ज़रिए प्रोग्राम सुनते और देखते हुए हम लुत्फ़ उठाते हैं। ये प्रोग्राम दूर कहीं जारी रहते हैं, वहाँ उनकी सदाबंदी, अक्सबंदी करके नशर किए जाते हैं। ऊपर के ज़राए का इस्तेमाल करके हम उन पर होने वाले प्रोग्राम को देख और सुन सकते हैं। रेडियो, टीवी वगैरह तफरीह के नशरियाती ज़राए हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। झैल में दिए हुए तफरीह के ज़राए में से कौन से ज़राए नशरियाती ज़राए नहीं हैं? नंबर 1 रेडियो, नंबर 2 टीवी, नंबर 3 कठपुतली ड्रामा, नंबर 4 सिनेमा। तो आपको ये दिमाग पर जोर देना है और इस सवाल का जवाब देना है। क्या करेंगे भला? फ़राह को बहुत अहम इत्तला फ़ौरन दूसरे शहर भेजनी है। आपकी राय में उसे किस ज़रिए का इस्तेमाल करना चाहिए? अभी आपने देखा कि खबर रिसानी के मुख्तलिफ़ ज़राए कौन कौन से हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि फ़राह को बहुत अहम इत्तला फ़ौरन दूसरे शहर भेजनी है। तो आपकी राय में, आपके ख्याल में उसे कौन से ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आप बताएंगे। क्या आप जानते हैं आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन हमारी पसंदीदा चिड़िया को मोबाइल से निकलने वाली शुआओं से तकलीफ़ होती है, इसलिए चिड़िया हमारे माहौल से गायब हो रही है। आपने ये देखा होगा कि पहले जितनी चिड़िया हमें नज़र आती थी अब उतनी नज़र नहीं आती, या देहातों में ये वहाँ पर मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं पाई जाती, तो वहाँ पर भी जानवर परिंदे अच्छी तादाद में नज़र आते हैं। लेकिन शहरों में अब जानवर परिंदे बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि पहली बात तो कि यहाँ से जंगल भी कम होते जा रहे हैं, दरख्त काट दिए जाते हैं तो उनको घोंसला बनाने के लिए जगह ही नहीं मिलती, इसलिए भी वो कम हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर मोबाइल से निकलने वाली शुआओं से उन्हें तकलीफ़ होती है, तो इसलिए वो हमारे माहौल से गायब हो रही हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। आमदोरफ्त और खबर रिसानी के ज़राए ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे साथ तमाम जानदारों और माहौल के लिए नुकसानदेह है। यानी कि आमदोरफ्त और खबर रिसानी के जो ज़राए हैं, हमें ज़रूरत के वक्त ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ साथ तमाम जानदारों और माहौल को भी नुकसान होगा। हमने क्या सीखा?
मुख्तलिफ ज़मानों में इस्तेमाल होने वाले आमदोरफ्त के ज़राए के मुतालिक मालूमात हासिल की। ये बात समझी कि पहिया की ईजाद किस कदर अहम है। मुख्तलिफ ज़मानों में इस्तेमाल होने वाले ख़बर रसानी के ज़राए के मुतालिक मालूमात हासिल की। तफरीह के मुकामी और नशियाती ज़राए के बारे में जाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.